तो गोसाई जी जैसे परम ज्ञानी महाकवि, उन्होंने ये रामचरित्र मानस लिखी तो कोई अज्ञानवश लिखी क्या? वो शिखर पर बैठे हुए हैं, जो हम आप कितने ही जन्म लेकर चले जाएं, जिस विषय की कल्पना भी नहीं कर सकते, उन विषयों को इस रामचरित्र मानस में गोसाई जी ने उतार दिया है। तो उनकी निंदा, उनकी आलोचना, अरे कोई विवेकमान करता ना तो मैं इस विषय को छेड़ता भी नहीं। क्यों? मेरा सामर्थ्य नहीं कि कोई ज्ञानी कहे मैं उसके आगे कहूं, लेकिन कोई अज्ञानी कह रहा है, इसलिए मैंने यह विषय उठाया। एक चौपाई पकड़कर बैठ गए, रामचरित्र से लेकर राम तक उंगली उठाने लगे हो। इतने दिन से मैं रामचरित्र गा रहा हूं, एक प्रश्न भी मेरी ओर से मैंने प्रयास किया होगा आपके अंदर राम के प्रति ना उठ पाए। लोग उन राम पर प्रश्न उठा रहे हैं, रामचरित्र मानस पर प्रश्न उठा रहे हैं। और वो चौपाई आप सबको पता होगी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। अनेक अर्थ महापुरुष लोग करते हैं, लेकिन मैं अर्थ में नहीं जा रहा, मैं व्याख्या में नहीं जा रहा। मैं जो सीधा सीधा कहा गया है, मैं केवल वह बतलाने का प्रयास कर रहा हूं। पहली बात, जब यह चौपाई रामचरितमानस के सुंदरकांड में आती है, तब जो है राम जी वनवास यात्रा में श्री हनुमान जी महाराज सूचना लेकर आ गए हैं कि सीता जी लंका में हैं। जब तैयारी होने लगी तो सम्मुख आकर देखा बीच में समुद्र है, 400 कोस का, कैसे पार किया जाए। तब सबने अपना अपना मत दिया है। सचिवों के मत से राम जी कहते हैं कि चलो समुद्र के तट पर बैठकर विनय करते हैं, लेकिन लक्ष्मण भैया को यह बात समझ में नहीं आती है। पुरुषार्थ करने का कहते हैं, लेकिन राम जी कहते हैं नहीं, जो विधि है उसका पालन किया जाए। राम जी उस तट पर बैठकर 3 दिन तक विनय करते हैं। समर्थ विनय करता है, असमर्थ टाल रहा है। जब 3 दिन बीत जाते हैं, बीते राम बीते सकल तब भय भी न होए न प्रीत। तब राम जी जब 3 दिन बाद ना, क्या दुआ है? विनय न मानी जल्दी चढ़। हाँ, क्या कर रहे हो? हमें भी धारा से उतार रहे हो। विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय भी न होए न प्रीति। जब 3 दिन तक कोई समर्थ विनय कर रहा है, विनय करने के बाद भी समुद्र नहीं आया, तब भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जाओ मेरा धनुष लेकर आओ, आज मेरे विषम बाणों से इस समुद्र को मैं सोख लूंगा। और यहां पर भगवान ने कुछ नीति की चर्चाएं भी की है। और नीति की चर्चा यह है कि मूर्ख के साथ विनय करने पर, कुटिल के साथ प्रीति करने पर, स्वाभाविक कंजूस व्यक्ति को धर्म की बात समझाने पर, ममता में अनुरक्त व्यक्ति को ज्ञान की बात कहने पर वैसा ही फल होता है जो ऊसर धरती में बीज बोने पर होता है। जब भगवान ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, अनुसंधान किया, तो अनुसंधान करते ही समुद्र के अंदर ज्वार आ गया। जो समुद्र में रहने वाले जीव हैं वो व्याकुल होने लगे, और इस व्याकुलता को देखकर समुद्र जो है ब्राह्मण का रूप धारण कर कर स्वर्ण थाल में मणियों को लेकर राम जी के सम्मुख आया है। और फिर विनय करने लगा है।
अब इससे आगे की जितनी भी बात कही गई है वो गोस्वामी जी ने केवल लिखी है, कही समुद्र ने है। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकर नाथ सहज जड़ करनी, तो प्रेरित माया उपजाए, श्रेष्ठ है तो सब ग्रंथ निगाए। क्या कहता है? ये गगन, ये पवन, ये अग्नि, ये जल, ये धरनी, हे भगवान ये आप ही की प्रेरणा से माया ने बनाए हैं। तो प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आज्ञा अपेल च्युति गाई, करो सो बेगी जो तुम ही सुहाई। यहां समुद्र कहता है ये जितना भी है ये माया ने आपकी प्रेरणा से रचा है, और ये जितने भी बनाए हैं जिसको आपने जो आज्ञा कर दी ना राम जी, केवल वो वही करता है और उसी में सुख पाता है। और यही जो है आपका बनाया हुआ रचना चक्र है, ये मर्यादा है, ये सीमा है। और उसके बाद भी हम तो आप ही के बनाए हुए जड़ हैं। जड़ क्या? जिसको भगवान ने जैसा बना दिया वो वैसा हो गया। आपने हमें जड़ बना दिया। आप कहेंगे गगन समीर अनल जल धरनी, ये जड़ नहीं है। क्यों? जल बह रहा है, पवन बह रही है, सूर्य प्रतिदिन निकल रहे हैं, स्वभावगत जड़ है। इनको जो आज्ञा एक बार कर दी उसी का पालन करते हैं, ये किसी के लिए बदलते नहीं हैं। जैसे धरती का स्वभाव क्षमा है, अग्नि का स्वभाव ताप है, जल का जो स्वभाव है वो शीतलता प्रदान करना, ये किसी के लिए स्वभाव बदलते नहीं है। अग्नि से आप किसी की मित्रता नहीं होती कि मैं मित्र हूं और अग्नि में हाथ लगा दूं तो अग्नि मुझे जलाएगी, नहीं। ये जड़ता है उसकी कि भगवान ने उसे बना दिया, उसके लिए ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। जो अग्नि में हाथ करेगा वो जलेगा। यही जड़ता है। यही समुद्र कह रहे हैं कि हे भगवान आपने हमको जैसा बनाया हम वैसे हैं, और इसी में सृष्टि की मर्यादा है। और उसके बाद भी आप परमपिता हैं, आप जो कह देंगे हम वो करने को तैयार हैं। लेकिन इससे आपके बनाए हमारी जो मर्यादा है, हमारी जो महिमा है वो समाप्त हो जाएगी। आप जो कहें हम करने को तैयार हैं, ये समुद्र कहता है। और उसके बाद कहता है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। ये जो चौपाई है ये समुद्र के द्वारा कही गई है, लेकिन इसकी बात को समझने का प्रयास कीजिए। अरे जो ग्रंथ तारना सिखाता है वो ताड़ना की बात कर ही नहीं सकता। यहां पर जब राम जी आए, आप गौर कीजिएगा, मैंने इतना वृतांत क्यों सुनाया। जब विनय किया, विनय करने के बाद समुद्र नहीं आया तो भगवान ने सबसे पहले आकर नीति का वर्णन किया था। इसीलिए उस नीति के वर्णन से समझाई दी थी कि मूर्ख के साथ विनय करने पर वही फल होता है जो ऊसर धरती में बीज बोने का होता है। और वह सीख समुद्र सुन चुका है। इसलिए कहा उसने आके कि आपने जो हमें समझाइश दी है, तारणा का अर्थ जो यहां पर है ना वो समझाइश का अर्थ है, शिक्षा का अर्थ है। राम जी ने इसके पहले वचन कहे हैं, उस पे गौर कीजिए। जब वचन नीति के वचन थे, वही वचन समुद्र ने सुने और उसी के प्रति उत्तर में कह रहा है वो कि आपने जो हमें शिक्षा दी बहुत अच्छा किया भगवान। लेकिन उसके बाद दीनता पूर्वक, विनय पूर्वक वो अपनी बात रखता है कि भगवान इस सृष्टि में कुछ लोग प्रताड़ित हैं, वैसे ही हम भी प्रताड़ित हैं। इन लोगों का नाम लिया गया है ढोल गवार शूद्र पशु नारी। समझने का प्रयास कीजिए, समाज में समय समय पर ये सब लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। नारी भी कहीं कहीं प्रताड़ित है।
तो क्या गलत कहा? गलत कह रहा हूं मैं? केवल वो भाव रखने का प्रयास कर रहा है कि भगवान यह सब लोग आपके बनाए सृष्टि में समय समय पर किसी के कारण प्रताड़ित होते हैं और मैं भी प्रताड़ित हो रहा हूं। उसका उत्तर भी दिया है। क्या दिया है? उत्तर दिशा में कुछ पापी मनुष्य रहते हैं जो मुझे बड़ा परेशान करते हैं, मैं उनसे प्रताड़ित हूं। 3 दिन तक जब राम जी ने विनय की तो क्यों नहीं आए समुद्र? इसीलिए नहीं आए थे कि वो अपनी प्रताड़ना का समाप्त कराना चाहते थे। जब उन्होंने देख लिया, वो चाहते थे कि जब मैं नहीं जाऊंगा तो राम जी को रोष आएगा, क्रोध में धनुष उठाएंगे, बाण चढ़ाएंगे, जैसे ही चढ़ाएंगे मैं पहुंच जाऊंगा। वही हुआ। जैसे ही राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया, समुद्र पहुंच गए। क्यों? अपना काम कराना चाहते हैं। क्या काम कराना चाहते हैं? उत्तर दिशा में भगवान कुछ पापी मनुष्य रहते हैं जो मुझे समय समय पर प्रताड़ित करते हैं, दुख देते हैं। आप उनका संहार कर दीजिए, क्योंकि जानता है कि राम जी का एक बार यदि बाण चढ़ गया तो अमोघ है। मैंने आज ही कथा में आपको सुनाया, गया है तो लक्ष्य को लेकर ही आएगा। ये बात समुद्र जानते थे, इसलिए क्रोध दिलाया कि राम अपने धनुष पर बाण चढ़ा ले, तब विनय करने जाऊंगा। तो यहां पर एक भी शब्द जो है ना अनर्थ नहीं है, प्रत्येक शब्द का अर्थ है। लेकिन अपने भाव से शब्द अर्थ निकालने का प्रयास मत करिए। यहां कहीं नहीं कहा गया है कि इन्हें ताड़ना है। ये प्रताड़ित हैं और उनमें से मैं भी हूं। इसलिए हे नाथ, आप जो आपने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया है उससे मेरी प्रताड़ना को दूर कर दीजिए। जो ग्रंथ तारना सिखाता है, अरे तारना छोड़ो, जो स्वयं तरने आए थे ना, वो भी तारने वाले हो गए। आप सोचो, मैं राम कथा गा रहा हूं, राम कथा के साथ मैंने कितनी कथाएं गाई है। केवल राम जी की कथा नहीं गाई मैंने आज शबरी जी की कथा गाई है, आज मैं हनुमान जी की कथा भी गाऊंगा, मैं सुग्रीव जी की कथा भी गाऊंगा, मैंने निषाद जी की भी कथा गाई है, मैंने केवट जी की भी कथा गाई है। ये सब तरने आए थे, लेकिन राम कृपा से तारने वाले हो गए। इनकी कथा का श्रवण कर कर लोग तर जाते हैं। तो जो तारन देती है वो ताड़न कैसे देगी? पर लोग पता नहीं क्या क्या, मैंने पहले ही कह दिया, पापियों को भगवान में दोष दिखाई देता है। ये रामचरितमानस गंगा जी जैसा पवित्र है। ना कोई जाति के, पंथ के, संप्रदाय के, ऊंच के, नीच के, अमीर के, गरीब के, किसी बंधन को मानता ही नहीं। राम तो अभेद हैं और उनका रामचरितमानस भी अभेद है। पहले ही कहा मैंने आपसे कि जाति भेद को ये रामचरितमानस मानता ही नहीं। और जो लोग जान कर अपने आप को निम्न बताकर, अयोग्य बताकर, असमर्थ बताकर बचना चाहते हैं, उनके लिए कहना चाहता हूं, बताओ इस रामचरितमानस में राम जी जिससे मिले हैं वो कौन से बड़े कुल का था? कौन से बड़े धनवान के महल का था? कपिपति रीच निशाचर राजा अंगदादि जे की समाजा, बंदव तिनके चरण सुहाए। कपिपति, कपिपति कौन? सुग्रीव। रीच जामन जी,
कपिपति रीच निशाचर राजा विभीषण जी। अब बतलाइए सुग्रीव जी कौन से बड़े कुल के थे, जामवन जी किस बड़े घर के थे? अरे विभीषण जी तो राक्षस थे, लेकिन ये सब राम जी के चरणों की सेवा कर कर समर्थ हो गए, असमर्थ होते हुए भी। लेकिन हम तो रोना रोते रहते हैं जातियों का, संप्रदायों का। देखिए जीवन में जिस अनुकूलता की आप विचार करते हैं ना कि ये अनुकूलता आएगी तब मैं भगवान में लगूंगा, नहीं तो नहीं लगूंगा। भगवान ने मुझे इस जाति का बना दिया, मैं तो करूंगा ही नहीं। वो जो ये विचार कर रहे हैं कि अनुकूलता आएगी तब करूंगा, तो मैं आपको बता दूं कि जीवन में भक्ति के लिए कभी अनुकूलता बनती ही नहीं है। हाँ, और जिस अनुकूलता का आप प्रतीक्षा कर रहे हैं और जब वो अनुकूलता आ जाएगी ना तो भक्ति फिर तो होगी ही नहीं। सुख संपत्ति परिवार बड़ाई ये सब राम भगति के बाधक। जिस सुख संपत्ति प्रशंसा प्रभाव पोस्ट की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं ना, इससे भक्ति बढ़ती नहीं है, इससे भक्ति कम हो जाती है। क्योंकि जितनी अधिक सुख और संपत्ति होती है, प्रायः यह देखा गया है, भक्ति उतनी ही कम होती है। क्यों होती है? मैं नहीं गिरा, कहीं संत तव पद अवराधक, ऐसा संत कहते हैं। तो जिस अनुकूलता की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं वो जीवन में नहीं आएगी। जहां जैसा भगवान ने आपको बनाया है, जैसी परिस्थिति है वहीं से लग जाइए। यही इस राम कथा का मंत्र है। यहां शबरी जी अपने आप को अयोग्य बता देती है, कहती है मेरी योग्यता नहीं, और यही योग्यता है। क्या? योग्य होके अपने आप को अयोग्य मानना, यही भक्ति की योग्यता है। अयोग्य होकर योग्य मानना यह योग्यता नहीं है। यहां योग्यता है, इसलिए कह रही है कि मैं अयोग्य हूं। राम जी ने कह दिया तुम अयोग्य नहीं हो,